जैसे लैट्रिन का प्रेशर आया उनको हो रहा है कि जाना है, बिकॉज़ उनको इतना डर ट्रॉमा हो जाता है कि लैट्रिन करने के बाद इतना मे बी आधे घंटे दर्द रहते हैं, कईयों के 2 घंटे, कईयों को पूरा दिन ही रहने लग जाता है। बट भगंदर अगर बन गया है तो यू डेफिनिटली नीड अ सर्जरी एंड दैट डिपेंड्स कि इट्स अ स्मॉल सर्जरी, इट्स अ बिग सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन आप कितना डिले करके आ रहे हो, या आपको बार-बार हो गया यार लैट्रिन में करके आया हूँ, मेरे को फिर से प्रेशर बन रहा है। So these are warning symptoms. These are all symptoms which goes in favor of cancer. खून आना is not वो बवासीर ही है, हर एक बवासीर की सर्जरी भी रिक्वायर्ड है, बट एक टाइमली आपका डायग्नोसिस, आप टाइमली डॉक्टर के पास हो आओ, उनसे मिल लो, लेट हिम एग्जामिन। बैठने में दर्द, वॉशरूम जाते वक्त ब्लीडिंग होना या मस्सा निकलना, क्या ये सिर्फ बवासीर है या किसी बड़ी बीमारी का साइन है? गांव में आज भी लोग बवासीर का इलाज छुप छुपा कर करते हैं। कोई घरेलू नुस्खों पर भरोसा करता है तो कोई ऑपरेशन से डर के इलाज ही नहीं करवाता। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि पाइल्स आखिर होता क्या है, क्यों होता है और किन बातों पर हमें बिलीव करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निकुंज। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर, अगर मैं जानना चाहूँ कि पाइल्स क्या होता है एग्जैक्टली, बवासीर लोगों को पता ही नहीं है, क्या हमेशा वॉशरूम जाते वक्त ब्लीड होना ये उसी का साइन होता है? इसका मतलब ये है कि आपको पाइल्स हो गया? ओके, सी मैम, बवासीर पर से देखा जाए तो लैट्रिन में खून आना, ओके, उसको बोलते हैं। लेकिन आम तौर पे लैट्रिन वाली जगह की कोई सी भी बीमारी हो, उसको लोग मान के चलते हैं कि बवासीर हो गया, चाहे बवासीर हो कुछ गया। भी हो। ओके, वहाँ पे दर्द हो रहा है, खून आ रहा है, या बैठ नहीं पा रहे, कुछ भी हो, उनको ऐसा लगता है जैसे बवासीर हो गया। बट पर से अगर आप कहें कि मुझे पाइल्स हो गया या बवासीर हो गया है, वो क्या होता है कि एक्चुअली जो हमारा लैट्रिन वाला रास्ता है, मल का द्वार जो हम बोलते हैं, उसमें एनल कुशंस होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं, अच्छा। उनका फूल जाना, ओके, और उसमें से खून आना, हाँ। इसको हम सिर्फ बवासीर बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, यानी कि पाइल्स। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही बाकी भी बीमारियां हैं, जैसे कि फिशर है, हम्म। उसमें मेन रहता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अच्छा। लैट्रिन सख्त आई, उसके बाद वहाँ पे कट लग गया, चीरा लग गया, उससे ओ। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लगता है जैसे किसी ने कांच से काट दिया और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा। ठीक ये है, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है? यस, बेसिकली बवासीर जो भी है, ये हम ये मान के कर सकते हैं, तो मेन जो फैक्टर है वो कॉन्स्टिपेशन है, कि ओ। लैट्रिन सख्त आना। हाँ हाँ। ठीक है, लैट्रिन करने में बहुत देर तक आप टॉयलेट पेपर मतलब स्ट्रेन करे आ रहे हो। नॉर्मली हमें लैट्रिन करने में 5-10 मिनट लगने, मतलब मैक्सिमम 5-6 मिनट्स लगने चाहिए, बट लोग टॉयलेट में मोबाइल लेके जाते बैठे हैं, रहते न्यूज़पेपर लेके हैं। आते हैं, बैठे रहते हैं। इंग्लिश टॉयलेट्स हो गए हैं, आराम से मी टाइम करके बैठे रहते हैं और हाँ। जोर लगाते रहते हैं, जिससे कि उनमें प्रेशर बढ़ता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो कॉन्स्टिपेशन के अलावा भी कोई रीज़न है? मतलब जैसे आपने बोला कि लॉन्ग टाइम तक बैठे रहते हैं सीट पे, मोबाइल यूज़ करते हैं, या तो क्या मोबाइल यूज़ करना भी कहीं न कहीं रीज़न है पाइल्स का? दिस इज द मेन रीजन, स्ट्रेनिंग, पासिंग मोर टाइम इन टॉयलेट्स। हाँ। ठीक है, जोर लगाते रहो, ठीक है, कब्ज होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा, इवन प्रेगनेंसी इज वेरी कॉमन कॉज। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी होता हाँ है? मैम, प्रेगनेंसी में आफ्टर 6 मंथ्स बिकॉज ऑफ प्रेशर, मोस्टली गर्ल्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अच्छा। ठीक है, प्लस उसमें प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ यूट्रस का प्रेशर से, तो बवासीर बहुत कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ लोग हैं सोचते हैं कि ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया या ज़्यादा स्ट्रीट फूड खा लिया, उसकी वजह से पाइल्स होता है। गाँव में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, मिर्च मसाले वाले खाने खा लिए तो इसलिए उन लोग को लगता है कि बवासीर हो गया। मैम, पर मिर्च का खाना खाने से नहीं बवासीर होता। हाँ, मिर्च खाने से उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, हुँ। जैसे जलन होना, हाँ। ओके, या ज़्यादा दर्द होना मिर्च का खाना खाने के बाद से। ठीक हुँ। है, वो तो हम कह सकते हैं, बट सिर्फ मिर्च का खाना खाने से बवासीर नहीं होता। अच्छा, नो, तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो रिस्क बढ़ाते हैं पाइल्स का? जो भी चीज़ें, जैसे हम नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाएं, हुँ। बिल्कुल फाइबर ना खाएं, ठीक हुँ। है, जिससे कि हमें कब्ज हो जाए, जोर लगाना पड़े, उन चीज़ों से पाइल्स बनता है। एक पर्टिकुलर आइटम की ये मैं खाऊं तो इससे मैं या तो पाइल्स से ठीक हो जाऊं या मुझे पाइल्स हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसे सिम्पटम्स भी हैं जिससे हमें वैसे ना पता चले, लेकिन सिर्फ ब्लीडिंग ही नहीं हो और भी कोई सिम्पटम साइन है जो हमें बताता है कि उसे पाइल्स हुआ है? मैं मेन सिम्टम तो है कि खून आना, हुँ। ओके, खून के साथ, सिर्फ खून आना इज़ नॉट कि
आपको कोई बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, आप तुरंत जाके किसी सर्जन को दिखाएं या डॉक्टर को दिखाएं, वो बेटर रहता है। इनिशियली तो सिर्फ खून आया, कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ग्रेजुअली अगर आप नहीं किसी को दिखाओगे, खून ज़्यादा आने लग जाएगा, मस्से बनने लग जाते हैं, अच्छा। मस्से बाहर आने लग जाते हैं। पहले तो इनिशियली पहले अपने आप अंदर चले आते हैं, लेकिन विद टाइम वो मस्से बाहर अटकने लग जाते हैं। अच्छा। या तो उससे ये चीज़ें और एग्रेवेट हो जाती हैं। प्लस लोगों को लगता है कि मुझे सिर्फ खून आ रहा है तो बवासीर ही होगा और कुछ नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। कई बार बाकी बीमारियां भी होती हैं, ओके, और अगर उसमें आप टाइम से ना दिखाओ तो बढ़ जाती हैं। आपने फिशर की बात करी, या तो दोनों में कितना डिफरेंस है, पाइल्स और फिशर में? मैम, पाइल्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, दर्द नहीं होता इनिशियली, ओके, अच्छा। और बाद में मस्सा बन जाता है, ठीक हाँ। है। फिशर में क्या है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो मलका द्वारा एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो जाता है, उसमें कट लग जाता है, अच्छा। तो उसमें मेनली पेन ही पेन रहता है। पेन कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को लेटिन जाते हुए ही डर लगता है। ओह। वो जैसे लेटिन का प्रेशर आया, उनको हो रहा है कि जाना है, बिकॉज उनको इतना डर ट्रॉमा हो जाता है कि लेटिन करने के बाद इतना मे बी आधे घंटे दर्द रहते हैं, कईयों के 2 घंटे, कईयों को पूरा दिन ही रहने लग जाता है अगर वो इतना डिले कर दें। तो वो फिर डर की वजह से भी वो मेन फिशर में दर्द रहता है। अच्छा, उसमें दर्द रहता है और पाइल्स में दर्द नहीं फील होता? इनिशियली नहीं होता, इनिशियली ब्लीडिंग रहती है पाइल्स अच्छा। में, और लार्ज अमाउंट लाल खून आता है। और फिशर में भी इनिशियली कट लगता है, 1-2 ड्रॉप्स खून आ सकते हैं, बट पेन एंड इरिटेशन इज द मेन सिम्टम ऑफ फिशर। अच्छा, पाइल्स को लेके ना मतलब बहुत कॉमन है, हो गया है अब तो लोग होम रेमेडीज पे बहुत बिलीव करते हैं, चाहे सिर्फ बवासीर की नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लोग होम रेमेडी अप्लाई या करना या कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पे, जैसे अंजीर हो गया, ईसबगोल हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सब ट्राई कर लो, ये ट्रीट करते हैं। नहीं, सी इनिशियली ये जो जितनी भी चीज़ें, जैसे हम अंजीर कह दें, एलोवेरा कह दें, या कुछ भी है, ये चीज़ें कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करती हैं, अच्छा। ओके, हाई फाइबर है इनमें, हाँ। ओके। जो जो भी चीज़ कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करे, तो उससे हमें लगता है कि सिम्टम रिलीव हो गया, बट अच्छा। जबकि वो ऐसा नहीं है, बीमारी है। हम्म। उसकी वजह से गौर कॉन्स्टिपेशन जो ब्लीडिंग हो रही थी वो आपकी रुक गई है, बट बीमारी है, ओके। ठीक है। विद टाइम अगर आपने कॉन्स्टिपेशन आपका लगा रहा, आपने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस नहीं की, एक्सरसाइज नहीं करी, पानी इनटेक नहीं बढ़ाया, तो बीमारी बढ़ती जाएगी। तो मैंने ये भी देखा है कि किसी तरीके का लेप बना के उस जगह पर लगा लो तो वो भी बहुत क्योरेबल होता है, तो ऐसा कुछ है कि मतलब कुछ ऐसा लेप वेप लगाने से ठीक हो जाता है? सी, ठीक इन द सेंस क्योर हम्म। क्योर नहीं होता। हाँ। क्योर द बीमार रिलीफ। रिलीफ या कंट्रोल हो सकता है, या हाँ। ठीक है। इंस्टेड ऑफ होम लेप्स, बड़े इजीली ओवर द काउंटर लेप्स आते हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव। कौन से लेप्स आप बता सकते हैं? सी दैट डिपेंड्स कि आपका डायग्नोसिस क्या है, अच्छा। ओके। जस्ट कि मुझे प्रॉब्लम है और मैं जाके वो लेप ले लूँ, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज फिशर का अलग है, बवासीर का अलग है, और बाय चांस अगर कोई आपको और कोई सिवियर कोई प्रॉब्लम है तो उसका अलग है फिर, और तो फिर बेसिकली हम डिले कर रहे हैं अपना डायग्नोसिस, तो दैट विल बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। नहीं तो कोई ऐसा इस तरीके का नहीं, जैसे होम रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा लेप लगाना स्पेसिफिक मेंशन है जो थोड़ा रिलीफ या थोड़ा मतलब थोड़ी देर के लिए वो पेन को कम करने का इलाज हो, कुछ ऐसा? बिल्कुल आते हैं। किस तरीके के, आप थोड़ा बता, स्पेसिफिक डिफाइन कर सकते हैं तो? सी, ट्रेड नेम अगर मैं बताऊं तो वी हैव सुक्राल-एनो, अच्छा। सुक्राफिल-एनो, एनोमेट्रोजिल, दे आर बेसिकली फॉर द एनल फिशर्स, अच्छा। नॉट फॉर द हेमरॉइड्स, फिशर के लिए। अगर ओके। आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसको थोड़ा सा इंसर्ट करके लगाना होता है, इमीडिएटली आपको आराम मिल जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, इट्स बेटर कि आप पहले किसी डॉक्टर से डायग्नोसिस करवा लें, अच्छा। ओके। और ये छोटे बच्चों में भी रिस्क रहता है बवासीर का? सी, हेमरॉइड्स बच्चों में ना अलग कारण है ब्लीडिंग के, बच्चों में भी होता है। बच्चों में मेनली कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड फिशर ज़्यादा कॉमन है, अच्छा। ठीक है, फिशर है। फिर पॉलिप्स होते हैं उनमें, पॉलिप्स एक होती है चीज़ की छोटी सी, आंत का थोड़ा पोर्शन ना इलोंगेट हो जाता है, पॉलिप बन जाता है, दे अच्छा। आर मोर कॉमन।
इंटरसेप्शन है, मतलब देयर बवासीर पर से बच्चों में बहुत कॉमन नहीं होती अगर हेमरॉइड्स हम माने, ठीक है, लेकिन अगर हाँ, बच्चों में लैट्रिन में खून आना, हाँ। उसके अलग अलग कारण होते हैं। लोग ऑपरेशन से बहुत डरते हैं, स्पेशली इसमें कि हाँ चीरा लगेगा, कट लगेगा। तो क्या सिर्फ कट लगना या चीरा नो लगाना नो नो ही नो इलाज है? नो 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 सी, स्टार्टिंग में अगर आप आ जाओ, ठीक है, हाँ प्रॉपर, लाइक यू जस्ट हैव अ ब्लीडिंग, हाँ हाँ नो हाँ इज नो मस्सा नथिंग, हाँ हाँ हाँ। आप दिखा दो, डायग्नोसिस बनवा लो, बहुत इजी मेडिसिन हैं। आपको अपनी थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, उसमें भी क्या है, एक्सरसाइज करना है, पानी पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, ये तो करना है, ओके। इससे आपकी काफ़ी हद तक बीमारी कंट्रोल रहती है और आगे बढ़ती नहीं है, वो ग्रेड उसका स्टेज आगे बढ़ता नहीं है, तो आप ठीक रहते हो, आपको कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन आप ये मान के कि भाई हाँ भाई बवासीर है, फलाने ने ये बोल दिया, भाई साहब ने ये बोल दिया, मैं चीरा लगेगा, कट लगेगा। चीरा, आजकल बहुत कम लोगों को ऐसा कोई पेनफुल प्रोसीजर से जाने की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव वेरी गुड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट, बहुत ही पेन फ्री वे में इजीली ऑपरेशन अगर करना पड़े कौन हो से जाता है। ऐसे टेक्निक्स अब आ गए हैं जो बिना कट बिना चीरा लगाए भी अब जो है पेन लेस ट्रीट किया जा सकता है पाइल्स को? सी आजकल लेजर्स आर वेरी कॉमन, ठीक है, बट हर एक पेशेंट लेज़र के लिए नहीं होता, जिसमें लेज़र है उसमें बहुत अच्छा है, अच्छा। उसमें कोई चीरा नहीं है। लिटिल बिट ऑफ पेन इज देयर, ऐसा नहीं है कि इट इज 100% पेनलेस, 2-3 दिन के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, बट अदरवाइज यू आर फाइन, ऐसा कोई बहुत ब्लीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जो पुरानी टेक्निक्स हैं, इवन स्टेपलर जो है, दैट इज़ अ entirely painless procedure. स्टेपलर? Stapler in stapler means stapler hemorrhoidectomy is a term, अच्छा। minimal invasive procedure for hemorrhoids, MIPHP बोलते हैं हम। ओके। उसमें क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, हाँ हाँ। उनको हम काट के साथ साथ जोड़ देते हैं, अच्छा, वो with a स्टेपलर with a लगा के, लाइक अ not this स्टेपलर। stapler, not the paper stapler, we have जो बवासीर का सर्कुलर स्टेपलर आता है, अच्छा, ओके। ओके, दीज आर ऑल मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स, जिसमें हमारा पेनलेस टोटली एंड वेरी गुड रिजल्ट्स। तो ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस में जो है ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब ऑपरेशन, सर्जरी या वगैरह? दैट डिपेंड्स अपॉन कि क्या ग्रेडिंग है, हाँ। ठीक है, एंड व्हाट इज द एज, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। हम्म और जैसे ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 मीन्स ओनली देयर इज ब्लीडिंग, देयर इज नथिंग एल्स, ओके। ग्रेड 2 हो गया कि देयर इज अ ब्लीडिंग प्लस एक मस्सा आता है, वो अपने आप अंदर चल, मतलब लेटरिन के टाइम पे आया, अपने आप चला गया, अच्छा, वो अपने आप ही हो अपने आप जाता? चला गया। हाँ। एंड ग्रेड 2 इज मस्सा बाहर आया, मतलब ग्रेड 3 इज मस्सा बाहर आया हम्म। और आपको उंगली से अंदर करना पड़ा, बट वो अच्छा, रहता फिर अंदर ही है। फिर वो उसमें दिक्कत होती है? मतलब किस सेंस ये में? अगर मस्सा अंदर ही रहता है तो? नहीं नहीं, मस्सा शुड रिमेन अंदर ही ओनली, अच्छा। ठीक है, वो लेटरिन करते हुए बाहर आ गया, हाँ लेकिन उंगली से आपने अंदर कर दिया, अगर आप नहीं करोगे फिर दर्द होगा, हाँ हाँ हाँ। है ना, तो आपने अंदर कर दिया, दैट इज ग्रेड 3। ग्रेड 4 इसकी मस्सा बाहर ही है, अच्छा। यू हैव डिलेड योर ट्रीटमेंट सो मच कि अब वो बाहर ही है, हाँ। एंड दैट इज लाइक पेनिंग एंड ओ। क्रिएटिंग दिस सिम्टम्स। तो हर एक ग्रेड का अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा। कि वो डायबिटिक है नहीं है, उसको और कोई प्रॉब्लम है नहीं है, हर एक का अलग रहता है, नो टू पेशेंट्स आर सेम। अच्छा, ओके। तो आप तो डेली बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे या देखते हो, कोई आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया हो जो बहुत ही मतलब ऐसा मिथ्स के साथ या फिर कुछ अलग सा, कुछ अटपटा सा केस रहा हो आपका? सी सबसे ज़्यादा ना सबको डर लगता है कि डॉक्टर साहब सर्जरी होनी है, सर्जरी होनी है, हम्म और कई लोग ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी सर्जरी कर दो, हम्म। मतलब दे कम विद जस्ट टू, 1 या 2 बार ब्लड आया, हाँ। कोई मस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, सर मेरी सर्जरी कर दो आप, हम्म। मतलब ही इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेड 1, हम्म। तो ऐसे में तो सर्जरी की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है, वो नहीं सर आप सर्जरी कर दो, मैं कहा यार आपको जरूरत नहीं है, पहले आप सिंपल ये मॉडिफिकेशन करो, 100% आप कंट्रोल में रहोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई लोग आते हैं कि इतना ज़्यादा टेरिबल पोजीशन में करा के लाते हैं दैट इट बिकम्स इमरजेंसी, हम्म। कि भाई आपको तो इमीडिएटली ही ऑपरेट करना पड़ेगा, ओ। या और वो 2-3 दिन से अपना बिल्कुल ही खून ही खून, दर्द ही दर्द, कई लोग बुखार में भी आते हैं, मतलब अच्छा, इट्स लाइक डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट शायद घर पे ही ट्रीट कर रहे होते होंगे मे बहुत बी। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा ऐसे पता नहीं, आई डोंट नो, सब कई लोग कहते हैं ये साथ वाले ने कराया, वो 1 महीने तक बिस्तरों पे पड़ा रहा, अच्छा। अब आई डोंट नो वो बवासीर ही था या कुछ और था, हाँ हाँ।
सी इट कुड बी कैंसर सर्जरी ऑल्सो, ठीक है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट स्टोरी, ठीक है ना। तो यही है कि हर एक खून आना इज नॉट कि वो बवासीर ही है, और हर एक बवासीर की सर्जरी भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। बट एक टाइमली आपका डायग्नोसिस, आप टाइमली डॉक्टर के पास हो आओ, उनसे मिल लो, लेट हिम एग्जामिन, लेट हिम मेक अप डायग्नोसिस कि क्या डायग्नोसिस है, देन यू डिसाइड कि भाई आगे क्या करना है। तो ये अगर एक बार सर्जरी होती है तो कितना टाइम लगता है रिकवर होने में, मतलब ठीक होने पे, नॉर्मल आने पे? सी दैट डिपेंड्स, ठीक है। अगर आप लेजर कर रहे हो 2-3 दिन में यू विल बी मतलब क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है। अगर आप स्टेपलर कर रहे हो मे बी 3-4 डेज यू आर क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है। अगर आपका निकालने ही पड़ रहे हैं, हाथों से ही करना पड़ रहा है, तो मे बी अराउंड 10 डेज। बट आप कहो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को परेशानी हो रही है, मैं लेटरिन नहीं कर पा रहा, मैं उठ बैठ नहीं पा रहा, ऐसा नहीं होता। अच्छा। मतलब बहुत रेयरली ऐसा है कि हो, बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। आपने कैंसर की बात की थी, क्या ये कैंसरस भी हो सकता है? इतना डेंजरस हो सकता है ये? सी हेमरॉयड कैंसर में नहीं बदलता, अच्छा। ओके। आपका जी मुझे बवासीर थी, मैंने इलाज नहीं कराया, वो बाद में कैंसर बन गया, नो ऐसा नहीं है। कैंसर इज अलग से बीमारी, हाँ हाँ। ठीक है। दे कैन को एग्जिस्ट कि बवासीर भी है और बाद में कैंसर बन गया, ठीक है, दे कैन को एग्जिस्ट, बट बवासीर पर से कैंसर नहीं बनता कभी। अच्छा। कैंसर के अलग अलग वो हैं, जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड बहुत टाइम से आ रहा है और आप इग्नोर करे जा रहे हैं, ये समझ के बवासीर है, ओके। ओके। आपकी एज इज़ लाइक 40+, ठीक है। आपका आप थोड़ा सा आप देख रहे हो कि कभी मुझे डायरिया होता है, कभी मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, हाँ। आपके जो बाउल मूवमेंट्स की हैबिट है वो हाँ। थोड़ा चेंज हो गया है, बट आप इग्नोर कर रहे हो, हम्म। ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको वजन गिर रहा है, अच्छा। यू फीलिंग वीक, हाँ। ठीक है, फॉर नो रीजंस, हम्म। ठीक है। या फिर आपको लगता है कि जो लेट्रिन है आपकी पतली हो रही है, वो आपको जोर लगाना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कहीं पे ना अटका सा हुआ है कुछ और पतली हो रही है, या आपको बार बार हो गया यार लेट्रिन में करके आया हूँ, मेरे को फिर से प्रेशर बन रहा है, तो दीज आर वार्निंग सिम्टम्स, ओके। okay, these are all symptoms which goes in favor of cancer, अच्छा। yeah, so you should not be ignoring all these तो symptoms. हम लोग ये ना समझें कि मतलब ऐसे हो रहे तो मे बी बवासीर होगा, हो सकता है कैंसरस हो। बिल्कुल बिल्कुल हो बिल्कुल, सकता है या मतलब। या अच्छा, महिलाओं में और पुरुषों में पाइल्स के अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं क्या? नो, सेम ही रहते हैं? सेम ही रहते हैं। और ये मैंने ये भी सुना है कि मेनोपॉज के बाद रिस्क बढ़ जाता है पाइल्स का, महिलाओं में स्पेशली। सी अगर ऐसा नहीं है कि मीनोपॉज की वजह से आपका रिस्क बढ़ गया, मीनोपॉज के बाद कई बार वही है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए, वो भी लंबे टाइम से, ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए या महीने के लिए हुई है, इट्स अ लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, तो जोर लगाना पड़ता है, देन इट कैन एंड एज इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। तो आफ्टर एजिंग इज ऑब्वियसली अ मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेमरॉइड्स। बवासीर में एज फैक्ट मैटर यस करता है? यस। किस एज से शुरुआत हो जाती है सी बवासीर की? बच्चों में हम कम देखते हैं, हाँ हाँ। ठीक है, बट आफ्टर 30 years इट्स जो हेमरॉइड्स हाँ, पर से हेमरॉइड्स वो बढ़ जाता है फिर। बढ़ जाता है। ओके। अच्छा, कुछ रिसर्च है जो ये भी कह रही है कि लॉन्ग टाइम तक कॉन्स्टिपेशन, कम फाइबर वाली डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की कमी होने की वजह से यस जो है पाइल्स का रिस्क यस, ज़्यादा दीज दोगुना हो ऑल आर जाता है। फैक्टर्स, या इवन ओबेसिटी, हम्म। ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, स्पेंडिंग मोर टाइम इन टॉयलेट, हाँ। ठीक है। नॉर्मली आइडली शुड बी लेस देन 5 मिनट्स, लेकिन आजकल तो मी टाइम करके वो लोग अपने आधा आधा घंटा 1-1 घंटा लगे रहते बाथरूम में हैं, मी टाइम बिना रहे हैं। या कुछ ऐसे फूड, जैसे हमने फूड्स की बात करी थी, या हमने उसमें ये बात करी थी अवॉइड करने चाहिए। तो अगर किसी को पाइल्स है तो उस टाइम पे उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए उसको? See, it should be high fiber diet. High fiber means more of vegetables, fruits, good amount of water. Good amount means depending upon your physical activity, you're sweating, the minimum water which can lead to a light yellow or white urine. Okay, that is sufficient for you. Okay, and exercise आप डेली करिए, वॉक करिए थोड़ा टाइम, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करिए आप टॉयलेट में, ठीक है। दीज आर ऑल फैक्टर्स विच प्रिवेंट
कि आपको हेमरॉइड्स ना हो। अच्छा, मैंने स्पेसिफिक फ्रूट के बारे में भी सुना है, बनाना ज़्यादा कंज्यूम करने से आपको पाइल्स जो है कम होने के रिस्क चांसेस होते हैं। नहीं, ये ऐसा मिथ कुछ है नहीं कि है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिस पर्टिकुलर फ्रूट इज़ वेरी गुड फॉर दिस थिंग, नो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो मतलब ये इंक्लूड, मतलब अगर फ्रूट्स की बात करें तो जैसे यूजुअली जो है बनाना को डाइट में ऐड किया जाता है जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा अगर हम बनाना कंज्यूम करेंगे तो? सी, अब कई लोग हैं जो कहते हैं कि सर अगर हम 3 बनाना खा लें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हो जाती है। ओके, अच्छा। या सो इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी। हुँ, ठीक है, वो चीज़ें जो जिससे आपको कब्ज हो रही है, जस्ट अवॉइड देम। हुँ। ठीक है, एंड नॉर्मली हाई फाइबर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर इज सफिशिएंट एंड सम एक्सरसाइज आल्सो। तो कोई ऐसा सीज़न भी है या फिर कोई ऐसा टाइम है, इस टाइम पे जो है बवासीर होने का रिस्क होता है, मॉनसून या समर, नो, विंटर्स? इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी सीजन। बवासीर को लेके देयर इज़ लॉट ऑफ मिथ्स इन सोशल नो नो, मीडिया। इट्स अ मिथ कि कोई भाई सर्दियों में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा मिथ्स जो आपने आपके सामने आया हो बवासीर को लेकर, जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे हैं और आपने उनको डिनाई कर दिया। कुछ ऐसा मिथ जो आपको बहुत अजीब लगा हो कि हाँ, सुना है मिथ्स ये बवासीर को लेके? एक मिथ मेरा आया था। वो कहता सर मैं जैसे मनाली घूमने गया, खुद ड्राइव करके गया और फिर मैं आया तो मुझे बवासीर हो गया। मैंने कहा यार ये मैं कहा ड्राइविंग से बवासीर कैसे हो गया? मैं कहा सी द थिंग इज कि अगर जैसे आप घूमने गए हो, हुँ, ठीक है, आपका नॉर्मल रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है, यू आर हुँ, नॉट एबल टू ईट योर नॉर्मल फूड। हुँ, इवन अगर आप अपने बेड पे ना सो तो अगले दिन कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हुँ, हुँ, ठीक है हुँ, ना? हुँ, तो दीज आर द थिंग्स। मैं कहा यार परसे कि मनाली गए हो तुम और उससे हो गया, ऐसा तो नहीं है यार। ठीक है, बट आपका रूटीन चेंज हुआ होगा कुछ, ठीक है, जिससे कि आपको डेफिनेटली कुछ हार्ड स्टूल आए होंगे या यू हुँ, स्पेंड मोर टाइम पासिंग स्टूल्स। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिससे कि उसके बाद आपको ब्लीडिंग हुई हो। ठीक है, हुँ। तो अलग अलग आते रहते हैं कुछ भी, कि किसी ने जैसे फिश खा ली तो फिश की डॉक्टर साहब वो हड्डी से शायद खून आने लग गया। ओह! अब उसमें अब यही है कि भाई अगर उसमें हड्डी कुछ पियर्स कर रही है तो उसमें एग्जामिन आप कर लो, एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन देन इट्स नॉट मोस्टली नॉट रिलेटेड टू कि फिश खाने से हो गया है। अच्छा, तो अगर मतलब ऐसे पता करना हो अदर देन कि ब्लीडिंग हो रही है स्टूल में, तो वो कैसे आप स्कैन करते हैं कि हाँ वो ही है, बवासीर है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर हिस्ट्री, हुँ, देन एग्जामिनेशन, हुँ। देन एक छोटा सा हम इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोक्टोस्कोपी हम करते हैं, अच्छा, ठीक है, जिससे हम डिस्टल 7-8 सेंटीमीटर का देख लेते हैं। बवासीर उसी इलाके में होती है। ठीक है, अगर ये सब कुछ है इट्स फाइन, हुँ, लेकिन अगर साथ में रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि एज आपकी ज़्यादा है, हुँ। फैमिली हिस्ट्री है, आपका चेंज इन बॉल हैबिट्स है, ठीक है, तो पूरी आंत की एक जांच होनी चाहिए, इसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि कई बार बवासीर तो है बट कैंसर कैन को एग्जिस्ट, तो वी शुड। कोलन कैंसर लिंक्ड है इससे? किससे? ये बवासीर से? नहीं? नो, ओके, नो, it's not linked, but हाँ lower rectal cancers can sometimes also lead to hemorrhoids। अच्छा, ठीक है, और अगर रेक्टम है तो वी हैव टू स्कैन द होल ऑफ द कोलन कि कहीं और कोई एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। तो अच्छा। कोलोनोस्कोपी इज अ टेस्ट कि जिससे हमें पता चल जाता है कि वी आर फाइन और नॉट। पाइल्स ना हो इसके लिए पहले से ही क्या प्रिकॉशंस, मेजर्स हमें मेक श्योर कर लेने चाहिए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो? तो उसके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड डू लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस और एटलीस्ट 5 times in a week। हुँ, हुँ। A good high fiber diet, गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, मोटापा ना चढ़ने दें बिल्कुल भी, ठीक है, एंड स्पेंड लेस टाइम इन पासिंग स्टूल्स, हुँ। ठीक है, एंड दीज आर द मेन फैक्टर्स कि आपको पाइल्स नहीं होगी। एंड इन केस अगर आपको कभी ब्लीडिंग हुई है, यू कैन गो फॉर ऑल दीज फैक्टर्स कि आपको कम कब्ज ना हो। हुँ, हुँ। डिस्पाइट दैट अगर तब भी ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है, लेट हिम एग्जामिन, लेट हिम मेक अ डायग्नोसिस एंड गाइड यू कि आगे फर्दर क्या करना है। कितना कॉमन है या रेट रेट वाइज़? सी, अगर आप पूछें कि हाउ कॉमन इट इज़, है ना,
तो आप ये मान के चलिए कि 1 in 4 हम्म 4 बंदों में से एक बंदे को अपनी लाइफ टाइम में या तो बवासीर या उसके सिम्टम्स होने की पॉसिबिलिटी है। इट्स अच्छा। सो कॉमन, इतना कॉमन है। इतना कॉमन है कि आपके दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, ब्लीडिंग आ रही है, तो ये इतना कॉमन है। आपने अभी भगंदर की बात करी। या हाँ फिशला, हाँ या हाँ, फिशला फिशुला क्या होता है ये? उससे पाइल्स और फिशर से अलग होता सी है? अब वही है, उसी इलाके की बीमारी है, सब कहते हैं पाइल्स हो गया, बट भगंदर इज अ डिफरेंट स्टोरी। उसमें क्या है कि एनल ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे, होते हैं ग्लैंड्स, ठीक है, उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, अच्छा। ठीक है, इन्फेक्शन होके वहाँ पे दर्द होता है, सूजन आती है, हाँ कई लोगों को फीवर भी आता है, हाँ। वो यानी कि पस पड़ गया वहाँ पे। अच्छा। तो पस पड़ के, पस या तो आपने ऑपरेट करा लिया है या वो अपने आप फूट गया। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि लेटरिन के बाहर की स्किन और अंदर की स्किन के बीच में एक टनल बन जाती है, इंटरनल। अच्छा। ओके, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट कहते हैं कि सर मेरे को ना बार बार सूजन आती है, हाँ। फिर थोड़ी सी पस निकल जाती है, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। अच्छा। ठीक है, हाँ। ये लेकिन हो जा रहा है 6-7 महीने से, मे बी जितने मर्जी टाइम से। हम्म। तो वो डेट इज कॉल्ड फिशुला, ठीक है। फिशुला। तो अब जैसे फिशर है या बवासीर है, इनमें तो नॉर्मली बिना ऑपरेशन के भी काफ़ी हद तक काम चल जाता है, मतलब अच्छा। यू कैन इजीली गो विदाउट द सर्जरी। सर्जरी। बट भगंदर अगर बन गया है तो यू डेफिनेटली नीड अ सर्जरी। ओ माय गॉड। या एंड दैट डिपेंड्स कि इट्स अ स्मॉल सर्जरी, इट्स अ बिग सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन आप कितना डिले करके आ रहे हो। शिट, मतलब इसका मतलब है अगर आपको फिशुला हुआ है तो सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। या मोस्ट लाइकली यस, तो करवानी ही ये कोई पड़ेगी। सिम्टम्स और वार्निंग साइंस इसके पहले से आते हैं? सिम्टम्स इसमें मैम यही रहता है कि पेन, स्वेलिंग एंड पस डिस्चार्ज। अच्छा। ठीक है, कि वो कहे कि यार मैं सर मेरे ना बड़ा बदबू सा फ्लूइड कुछ निकलता है, मैं या मेरे अंडरगारमेंट्स स्टेन हो जाते हैं, हम्म ठीक है, या हर 15 दिन में या 2 महीने में एक सूजन सी आती है, थोड़ा दर्द होता है, फिर फट जाती है। और फिर वो दोबारा होता रहता है? हाँ, ये होता रहता है इनिशियली, जब 6 महीने हो गया, हम्म। ग्रेजुअली उसका इंटरवल कम होता रहता है। अच्छा। या बिकॉज द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। कितना डेंजरस हो सकता है फिशुला? सी या नाउ इफ ignored totally, ठीक है, like for years you have ignored it, this per se can become cancerous. ओ। या तो जैसे ये कैंसर फिशर, है? हाँ और हेमरोइड्स तो कभी कैंसर नहीं बनते, हाँ। फिशला कैन बिकम कैंसरस। आ एंड इवन फिशर भी अगर आप बिल्कुल ही इग्नोर करे आ रहे हो, नहीं कर रहे हो, फिशर कैन ऑल्सो लीड टू फिशला फॉर्मेशन। अच्छा, या मतलब बट इट लिंक्ड टेक्स है। लाइक 10 years 15 years ऐसे है। लेकिन तब तक वेट क्यों करना, पहले ही अब ट्रीट वही करवा तो लो। डर, एक तो शर्म, हाँ यू नो, एग्जैक्टली। शर्म, ऑल थिंग्स आर सो इजीली ट्रीटेबल, हाँ। सो इजीली, अगर प्रॉपर आप टाइमली आ जाओ, कुछ भी एक्चुअली सर्जरी बहुत दूर की रिक्वायरमेंट होती है, इजीली इट कैन बी ट्रीटेबल। तो जैसा कि डॉक्टर निकुंज ने बोल दिया, ये ट्रीटेबल है, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। प्लीज़ अगर आपको ऐसे इस तरीके की कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो शर्म का पर्दा हटाओ और प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ। और जब तक वो कैंसर बन जाएगा उससे पहले ही उसे ट्रीट कर लो, उसे क्योर कर लो। उसके लिए आपको क्या करना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। वेल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कोई बवासीर को लेकर कोई सवाल अगर हमसे रह गया है, कुछ जानना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और ये पॉडकास्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू।